नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि क्या फिर से बढ़ेगी रसोई गैस की कीमत, महंगाई की मार से जनता है त्रस्त। आपको बता दें कि मई का महीना खत्म होने वाला है और अब ये नया महीना यानी कि जून आने वाला है। 1 जून 2022 खास है क्योंकि इस दिन कई चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं और वो बदलने वाली हैं। इनमें से एक रसोई गैस की कीमत हो सकती है। आपको बता दें कि हर महीने की 1 तारीख को तेल कंपनियां समीक्षा करने के बाद एलपीजी की कीमत पर फैसला लेती हैं। हालांकि पिछले महीने यानी कि मई में ये देखा गया कि रसोई गैस की कीमत महीने के बीच में बढ़ा दी गई। ऐसे में लोगों के मन में अब ये सवाल है कि क्या इस जून महीने में भी रसोई गैस की कीमत बढ़ेगी। आपको बता दें कि आपको याद होगा कि घरेलू एलपीजी यानी कि 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी 7 मई को की गई थी। तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर को 50 रुपए महंगा कर दिया था और साथ ही 19 मई 2022 को भी एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ाए गए, जहां पर 3.5 रुपए यानी कि 3 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई। और 21 मई को निर्मला सीतारमन ने एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया, पर ये सब्सिडी उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को मिलेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि आधार कार्ड पर जारी एडवाइजरी को सरकार ने लिया वापस, जाने इसकी खास वजह। आपको बता दें कि भारत सरकार ने एक आदेश जारी करके लोगों से अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी सभी संगठनों सहित किसी के साथ साझा करने से रोकने को कहा था। यहाँ पर बता दें कि आदेश में मुख्य रूप से ये कहा गया कि आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी शेयर करना या वितरित करने में कोई दुरुपयोग हो सकता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के बयान के अनुसार एक प्रेस विज्ञप्ति में अपने आधार की फोटोकॉपी किसी भी संगठन के साथ शेयर न करें, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि भारत सरकार ने अपने प्रेस नोट को वापस ले लिया है, जिसमें ये कहा गया था कि आधार कार्ड यूजर्स अपने दस्तावेजों की फोटोकॉपी किसी दूसरे संगठन या फिर किसी के साथ साझा न करें। और नए आधिकारिक नोट में सरकार ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे आधार कार्ड के विवरण का उपयोग दूसरों के साथ साझा करने में सामान्य विवेक का प्रयोग करें। यानी कि आप अपने किसी भी दस्तावेज की फोटोकॉपी किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो सोच समझ कर करें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया 4 धाम यात्रा का जिक्र। बोले कि केदारनाथ जाएं पर गंदगी न फैलाएं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान साफ सफाई का ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि कुछ यात्री इन पवित्र तीर्थ स्थलों पर गंदगी फैला रहे हैं, इसलिए सफाई पर ध्यान देकर अपनी आस्था को नया आयाम दे। आपको बता दें कि ये सारी बातें रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी से कई लोग बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का ढेर हो, ये ठीक नहीं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ड्रोन उड़ाना सीखेंगे हजारों युवा, 2025 तक 150 प्रशिक्षण स्कूल खोलेगी ये कंपनी। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में ड्रोन तकनीक लाइफ के हर पहलू में कारगर साबित होने वाली है। यही कारण है कि भारत में ड्रोन को लेकर क्रेज बढ़ गया है। ड्रोन डेस्टिनेशन ने 2025 तक देश भर में 150 ड्रोन पायलट प्रशिक्षण स्कूल शुरू करने का प्लान बनाया है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि अलग अलग एरिया में ड्रोन की उपयोगिता को देखते हुए ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षण देने वाले संस्था की मांग भी बढ़ेगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए उनकी कंपनी अगले 3 साल के भीतर देश भर में 150 ड्रोन पायलट प्रशिक्षण स्कूल खोलने की योजना बना रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र के कई जिलों में बढ़ रहे संक्रमण के मामले, स्वास्थ्य मंत्री की अपील, सावधानी बरतें और मास्क लगाएं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य के उन जिलों के लोगों को मास्क लगाने के साथ साथ सावधानी भी बरतनी चाहिए, जहां कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामले बढ़ रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में कोविड-19 के 529 नए मामले सामने आए, लेकिन इस दौरान संक्रमण से किसी की मौत नहीं हुई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि आज कुछ बच्चों को मोदी सरकार देगी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का लाभ, खाते में आएंगे पैसे। यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई यानी कि आज सोमवार को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाभ जारी करने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस योजना के तहत कोरोना महामारी में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया था, उन्हें छात्रवृत्ति के तौर पर प्रधानमंत्री लाभ जारी करेंगे। और इस दौरान आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ कार्ड की पासबुक भी बच्चों को सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत दिए जाने वाले 10 लाख रुपए बच्चों के खाते में डाले जाएंगे और ये पैसे बच्चों को किस्त में दिए जाएंगे। हर उम्र और कक्षा के हिसाब से किस्त तय करने का काम किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि जमीयत के अधिवेशन में बोले मदनी, यदि हमारा खाना पहनना पसंद नहीं तो कहीं और चले जाओ।
आपको बता दें कि देवबंद में जमीयत उलमा-ए हिंद के अधिवेशन के दूसरे दिन मौलाना असद मदनी ने कहा कि कितना कुछ सहने के बावजूद हम चुप हैं। यदि हमारा मजहब नहीं पसंद तो कहीं और चले जाओ। आपको बता दें कि अधिवेशन का अंतिम दिन था, जहां कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन से डाक पहुंचाया। गुजरात में पायलट परियोजना के तहत ट्रायल। आपको बता दें कि भारतीय डाक विभाग ने पहली बार पायलट परियोजना के तहत गुजरात के कच्छ जिले में ड्रोन की मदद से डाक पहुंचाया है। आपको बता दें कि इस ड्रोन ने 25 मिनट में 46 किलोमीटर की दूरी तय की है। और आपको बता दें कि इस पायलट परियोजना के सफल होने से भविष्य में ड्रोन के जरिए डाक पहुंचाना संभव होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सितंबर से हर महीने 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ऐलान। आपको बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि आगामी सितंबर महीने से हर महीने 4 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। नेशनल रेलवे अवार्ड समारोह के दौरान रेल मंत्री ने कहा, हम रेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सितंबर से हर महीने 4-5 वंदे भारत ट्रेनों को शुरू किया जाएगा और बुलेट ट्रेनों का काम भी प्रगति पर है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि फूड मार्केट में उतरी अमूल। दूध दही के साथ जून से मिलेगा अब ऑर्गेनिक आटा। आपको बता दें कि अमूल ब्रांड के नाम से दूध, दही, आइसक्रीम और ब्रेड जैसे डेयरी उत्पाद बेचने वाली डेयरी कंपनी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड ने अब मार्केट में अपनी चक्की का आटा पेश करने जा रही है। कंपनी ने इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी है, जिसके बाद अब जल्द ही फूड मार्केट में अमूल ऑर्गेनिक आटा भी मिलेगा। और आपको बता दें कि आटे के अलावा इसमें मूंग दाल, अरहर दाल, चना दाल और बासमती चावल जैसे उत्पाद भी शामिल होंगे। और इसी के साथ सनसनीखेज खबर, पुतिन की हो गई है मौत। रूस की सत्ता पर काबिज है उनका हमशक्ल, ब्रिटिश अधिकारियों का दावा। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में भयानक युद्ध अभी भी जारी है। रूस के हमले से यूक्रेन में तबाही मची हुई है। दोनों देशों के बीच 3 महीने से जंग चल रही है, लेकिन कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। और इस बीच आपको बता दें कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के प्रमुखों ने एक ऐसा चौंकाने वाला दावा किया है जिसमें दुनिया में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुतिन की मौत हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन का हमशक्ल सार्वजनिक समारोहों में उनके स्थान पर शामिल हो रहा है। ब्रिटिश अधिकारियों के दावे ने सनसनी मचा दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बिल गेट्स ने की भारत की तारीफ, कहा कि टीकाकरण अभियान की सफलता दुनिया के लिए सबक। आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने कहा कि टीकाकरण अभियान में भारत की सफलता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दुनिया कई सबक ले सकती है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से अपनी मुलाकात के बाद ये बात कही है। इस सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्री ने दावोस में गेट्स के साथ अपनी मुलाकात की एक पिक्चर भी ट्विटर पर शेयर की थी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि केरल में समय से पहले मानसून की एंट्री, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आपको बता दें कि मानसून 3 दिन पहले यानी कि 29 मई को ही केरल में उसने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मानसून केरल के बाकी इलाकों के साथ साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र की तरफ भी बढ़ेगा। मौसम विभाग ने अपनी भविष्यवाणी में बताया कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल पहुंच गया है। इससे पहले मानसून के पहुंचने की तारीख 1 जून बताई गई थी। और आपको बता दें कि मानसून 16 मई को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहुंच गया था। इसके साथ ही कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने केरल में 29 मई से लेकर 1 जून तक भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं 30 मई को तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।